गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी, मेरा माइक अभी आया नहीं है, कुरियर से आज आना था, आया नहीं है। बट आई एम स्टिल डूइंग दिस। ओके, तो थोड़ा बहुत नॉइज डिस्ट्रैक्शन रहेगा आज एक के लिए, बिकॉज आई नीड टू गेट इट नाउ। लेट्स गो टू द समथिंग दैट we do in the sense we understand the volatility in a different way than the people who understand the volatility. Okay, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि हम लोग वोलेटिलिटी को एक अलग तरीके से देखते हैं, और आप लोग जो वोलेटिलिटी है वो आप अलग तरीके से देखते हो। ठीक है, तो मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक धन का ब्रोकर ने एक डाला है एटीआर ट्रेलिंग स्टॉक। हम इसे एमएसीडी के साथ कैलकुलेट करते हैं, एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप को डाल देते हैं। दोनों इंडिकेटर मैंने डाला। यहाँ एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप पे हम लोग एटीआर पीरियड जो है वो 26 लेते हैं, और ये हाईएस्ट हाई वोल्टिलिटी का जो है पीरियड वो 9 लेते हैं। मल्टीप्लायर हम लोग 1 पे रखते हैं, एंड वी रिमूव द बार कलर। हम लोग बार कलर निकाल देते हैं। ठीक है, ना बेसिकली दिस व्हाट हैपेंस इज कि हम लोगों ने 26 पीरियड का एटीआर लिया, उसमें हाईएस्ट हाई एंड लोवेस्ट लो का जो वोल्टिलिटी रेंज है वो 9 पीरियड लिया। ठीक है, ये 9/26 है, सॉरी 12/26 है ये। ठीक है, हमने 9 लिया, उन्होंने 10 रखा था, हमने 9 लिया। पॉइंट नंबर 1, हम लोग वोल्टिलिटी को देखते हैं। हमारा इंडिविजुअल एक प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है जिसे हम लोग वोल्टिलिटी कैलकुलेट करते हैं। पूरी बात वहां से शुरू होती है। मैंने आज देखा उसको, तो हमारा वोल्टिलिटी यहाँ पे 0 था। यहाँ पे आपको एक मिनट यार, ये मेरी, मैं बराबर से डाल देता हूँ इसे। यहाँ पे आपको बाय सेटअप मिला, यहाँ पे आपको बाय सेटअप मिला। बाय सेटअप जहां मिला वहां पे वोल्टिलिटी वाज ऑलमोस्ट, हम लोग उसे क्या बोलते हैं मालूम है कैलकुलेशन में? एक्चुअली वी कैलकुलेट वो प्राइस परसेंटेज। वो प्राइस परसेंटेज में हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसे -100। 100% से भी माइनस है वो। आपको कैलकुलेशन आपके पास अभी मैं बता नहीं सकता। प्राइस परसेंटेज कैलकुलेशन हम करते। डू वी हैव इंडिकेटर कॉल्ड प्राइस परसेंटेज? प्राइस ऑसिलेटर, डी ट्रेंड ऑसिलेटर, प्राइस परसेंटेज नहीं है। डी ट्रेंड ऑसिलेटर है नहीं, प्राइस परसेंटेज नहीं है। हम लोग प्राइस परसेंटेज मोमेंटम को वॉलेटिलिटी में हम देखते हैं। ठीक है, सो दिस वाज एक्चुअली अवर बाय सेटअप। यहाँ पे बाय सेटअप मिला, हम लोग वोल्टिलिटी के बहुत नज़दीक थे, हम लोगों ने बाय किया, और यहाँ से ऊपर यहाँ पे ग्रीन, जब तक ग्रीन बार चला तब तक हमने चलाया। और हमारा दूसरा ये रहता है, जब लाइट ग्रीन बार तीसरी हो जाती है, सी एग्जैक्टली ऑन दिस वी मेड एन एग्जिट। ये जो है मोमेंटम बार की, आप ये डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन देख रहे हो ना, दिखाता हूँ एक मिनट। ये लाइट ग्रीन, ये थर्ड बार, जैसे ही इसकी लो कटती है, अब वी मेक एन एग्जिट आउट ऑफ दैट। तो हम लोगों का यहाँ पे एग्जिट हुआ इसके, इस कैंडल के नीचे। जैसे ही इसकी लो कटती है, वी मेड एन एग्जिट, दैट्स ऑल। ये हमारा ये रहता है। यहाँ पे आप देखिए, दिस इज अ सेल सेटअप, ये सेल सेटअप है, एंड इट इज बिलो द एटीआर। 26 पीरियड का एटीआर है, मैं ध्यान में रखो। तो इसको क्या हम इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, वी कैन यूज इट, लेकिन यू मस्ट हैव अ वेरी वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑन द एटीआर कैलकुलेशन। तो इसको फिल्टर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एटीआर कैलकुलेशन आपको मालूम नहीं पड़ेगा ना भाई, वो फॉर्मूला क्या करे। तो हम लोग इसमें मूविंग एवरेज क्रॉस डाल देते हैं। देखो अभी मूविंग एवरेज क्रॉस डाला मैंने, मैं 9/26 को निकाल के मैं 20/200 कर देता हूँ। 20 को मैं ब्लू कर देते हैं, 200 को रेड कर देते हैं, और 200 को थोड़ा सर्कल बना देते हैं। ये मेरी प्रैक्टिस है। अगर मान लेते हैं कि अगर प्राइस इस 26 एटीआर के नीचे आती है,
देखो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको मैं पहला, यहाँ पे मल्टीपल आपको ये दिखाना शुरू कर दिया, डॉट्स दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक सेल 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 दिखाया उसने, बट इट इज़ अबव द 20 पीरियड। ठीक है, जब तक प्राइस आपको 20 पीरियड के नीचे और एक सेल सेटअप आपको नहीं मिलता, यहाँ पे आपको सेल सेटअप मिला, और जब तक 20 पीरियड के नीचे आपका 20 पीरियड का नीचे कौन सा हुआ, ये वाला कैंडल आपका एंट्री होना चाहिए 24,019 में। क्यों? तीन कंडीशन है। प्राइस 20 के नीचे, प्राइस 20 के नीचे है, माफ कीजिए, प्राइस 20 के नीचे है, प्राइस एटीआर के नीचे है, 26 पीरियड एटीआर के नीचे है, एंड प्राइस इज अवे फ्रॉम 200। तो यूजुअली ये मैग्नेट के जैसा काम करता है। बात समझ में? आपको ये बाहर जाने नहीं देगा। अगर आप एक बार ट्रेड में बैठे ना, तो आपको ये बाहर जाने नहीं देगा। 26 पीरियड का एटीआर पीरियड जो है उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। पहले तो आपको टारगेट मालूम है कि आप 200 तक पहुंचोगे। 200 के बाद देखिए, कभी भी ये 26 पीरियड का एटीआर के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, यहां भी क्लोज नहीं हुआ। यहां आके कुछ बनाया, लेकिन सडनली यहां 20 पीरियड के ऊपर क्लोज हुआ, इसके ऊपर हुआ। तो ये आपको तभी बाहर निकालता है जब वो 26 पीरियड का एटीआर के ऊपर प्राइस ट्रेड होता है। या भले हम लोगों ने हाईएस्ट एटीआर लिया है, ठीक है, लेकिन यहां पे आपको एक चीज समझनी चाहिए, आपको मोमेंटम अच्छा खासा 645 पॉइंट्स आपको दिया। ये मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, 650 के आसपास आपको दिया। एंड इट नीड्स अंडरस्टैंडिंग। आपको पास अंडरस्टैंडिंग नहीं, मैं इसलिए बोलता हूं, आई ऑलवेज से दैट आई टीच यू द इंडिकेटर द वे यू वांट। रिमेंबर, मैं उस इंडिकेटर को मैं करीब 180 से ऊपर इंडिकेटर में जमा नहीं जानता हूं यार, मैं जमा नहीं जानता हूं। बिकॉज मेनी ऑफ देम हम लोग पहले C++ में कोडिंग कर देते हैं उसे। ये बाद में पाइथन का, उसी का एक्सटेंशन बाद में पाइथन बना, बाद में वो कौन सा वो और एक गेटहब, अभी गेटहब आया है। ये हम लोग पहले ही कर देते यार, हम लोग वी नो अबाउट इट। और ये आपको एक बार यहां पे मारा, फिर ये इसके नीचे लेके आया, बट इट इज अबाउट 20 पीरियड। तो ये 20 पीरियड के नीचे आप यहाँ पे लो इतने पे ही काट देगा वो। सो दिस इज वोल्टिलिटी को ही एक्चुअली ये जो ये है, सी वंस इट मेक्स दिस थिंग, इट बेसिकली शोज दैट ये मार्केट हॉरिजॉन्टल में है करके दिखा रहा है। दिस मार्केट इज इन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यूजुअली हम क्या कहते हैं कि मार्केट जब हॉरिजॉन्टल रहती है तो हम लोगों को वो एक आइडिया मिल जाता है, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल आ जाता है। यहाँ पे आप देखो, दिस बिकम्स दिस डजंट दिस, यहाँ पे आपको ये हिस्टोग्राम देखो, ये आपको पूरी तरीके से हिस्टोग्राम आपको एक रेंज के अंदर ही मिलेंगे, ना ऊपर मिलेंगे ना नीचे मिलेंगे। समझ में आया? सो दिस इज अ वे you can make money, but you must have dedication to understand this correctly। क्या आप 30 मिनट्स का देख सकते हो? हाँ, आप कुछ भी कर सकते हो। इसी वोल्टिलिटी को गोइची होसोदा ने इचिमुकु में डाला है। मैं आपको बताता हूँ, इचिमुकु में डाल के उसे फ्रंट लाइन में लेके आया है। फ्रंट लाइन में मतलब गोइची होसोदा ने क्या किया मालूम है? उसने क्या बोला कि यार ये 26 पीरियड का एटीआर ही लेके आते, लेकिन गोइची होसोदा ने क्या कर दिया, 26 पीरियड हायर हाई डिवाइडेड बाय 26 पीरियड लोअर लो इज इक्वल टू कीजुन सेन। उसने कीजुन सेन बना दिया। टिंकन सेन 9 पीरियड है, कीजुन सेन दिस इज 26 पीरियड। तो आप जब भी देखो, आप ऑलमोस्ट, मैंने यहाँ 1 मिनट, मैं इसको इसमें जाता हूँ, 15 मिनट में जाता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी देखो ये टीके क्रॉस है,
मैं अभी वापस फिर से वही आता हूँ, ये टीके क्रॉस है। हाँ, ये टीके क्रॉस है, ये टीके क्रॉस का ये है, टीके क्रॉस है। थोड़ा एक 5-6 मिनट 5-6 पॉइंट्स ऊपर नीचे करता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको यहीं पे बाहर निकालेगा वो, इट विल टेक यू आउट फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है। तो गोइची होसोदा ने इसे ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, लेकिन हम लोग इसे मैनुअली अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं एटीआर में। आप लोगों को क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इतने सब लाइन है, ये है, ये है, ये क्या है। वो थोड़ा सीखेंगे तो मालूम पड़ेगा दोस्तों। अब मैं क्या बताऊं आपको, अभी मैं डेली में चेक करता हूं तो फिर ये ऊपर से ये लो की तरफ आ रही है, दिस इज फोल्डेड, लेकिन नीचे अभी भी सिंकोस्पैन ए अभी भी हॉरिजॉन्टल है, और ये भी नीचे आया है, ये भी नीचे आया है, यानी कि इट हैज जस्ट फेल आउट ऑफ द किजनसन। तो किजनसन के बाहर आया है अभी। वी आर लुकिंग इज ये डिस्टेंस वॉलेटिलिटी इतना ही है इसमें, द नेक्स्ट वॉलेटिलिटी इज ऑलरेडी हियर ओनली दिस मच। ये कितने का वॉलेटिलिटी है मैं वो भी बता देता हूं आपको, आप लोग हैरान हो जाओगे। टू 286 पॉइंट्स इंटू मल्टीपल, इसमें 26 एटीआर को ऐड करेंगे ना, 26 पीरियड का एटीआर को ऐड करेंगे ना, तो वो 286 प्लस 26 एक कैलकुलेशन है। तो आपको ये इतना ही है, ज़्यादा इसमें ये नहीं है। अगर ये समझो कि यहाँ से ये यहाँ से ये गैप डाउन होती है, समझो 286 माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे 286 माइनस ले लेते हैं, हाँ यहाँ पे ले लेते। इसके बाद इसमें वोल्टिलिटी खत्म हो जाती है, इट बिकम्स जीरो। इसके बाद डिसीजन होगा कि ये नीचे जाएगा क्या एक बार ऊपर ऐसा झटका मारेगा, ऊपर जाके एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस बना के बाद में नीचे आएगा। सो दिस इज हाउ बेसिकली गोइची होसादा ने भी कैलकुलेट किया था, और उसने बोला वोल्टिलिटी कितना है, इसमें मोमेंटम कितना है, इसमें 9 पीरियड क्या कर रहा है, चिकागो स्पैन क्या कर रहा है, 26 पीरियड यहाँ है, 9 पीरियड यहाँ है, और दोनों का पॉइंटिंग डाउन है। यहाँ पे मार्केट हॉरिजॉन्टल था, तो दिस एंटायर एरिया वाज हॉरिजॉन्टल। लेकिन ध्यान रखो प्राइस यहाँ पे है, आपको फ्यूचर की मार्केट ऑलरेडी दे रहा है, वो इज गिविंग यू फ्यूचर मार्केट। आगे क्या होगा, 26 दिन के बाद क्या होगा, वो ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू पीपल नीड ए प्रॉपर गाइडेंस। बहुत से लोग मार्केटिंग करते हैं दोस्तों, मैं मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं हूं। मैं क्या इंटरेस्ट हूं कि जिसको जरूरत है, जिसको भूख लगा है, अगर आपको भूख लगी है, यू आर हंगरी, you have to pay for it, but when you take a knowledge, that knowledge is more worth than anything what you are getting outside. अभी जो ऊपर ये मैं वो सिग्नल दूंगा, ये सिग्नल दूंगा, वो सब गलत है। आपको नॉलेज चाहिए। मैथमेटिकली आप इजीली पानी की तरह आपको मोमेंटम को समझना चाहिए। It is very fluid and you need to understand the momentum as in a fluid water. ठीक है, माफ कीजिए अगर आप समझ में नहीं आया था, लेकिन this is what I wanted to tell. Thank you.